नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, पीवाईक्यूज। हिंदी साहित्य के ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन से प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं, है ना, आए हुए हैं सभी ये प्रश्न, और सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं, पीवाईक्यूज हैं ये, तो हम उनका अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्नों की व्याख्या प्रश्नों के ही साथ दी गई है। इस प्रकार अध्ययन करने से आपका एक प्रश्न अगर आपने तैयार किया तो आपके 2 या 3 प्रश्न आसानी से तैयार हो जाते हैं। और इन प्रश्नों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, और आप इन प्रश्नों का बार बार अध्ययन करेंगे और आप पीवाईक्यू सीरीज देखते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न राज्यों की हिंदी से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए आपकी तैयारी आसानी से हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सत्र अच्छे लग रहे होंगे पीवाईक्यू सीरीज के, तो आगे जुड़े रहिए। शुरू करते हैं। हिंदी प्रश्न, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं कौन कौन है? राहुल साकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 और यूपी टीजीटी 2004 का प्रश्न है। दोनों में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल जो नाम दिया है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। किस विद्वान ने क्या नाम दिया है? चारण काल कहा है ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु और बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन, और आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है हिंदी साहित्य की आदिकाल को। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। तो यह जो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य इतिहास, साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका में ख्याति लब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। जो द्विवेदी युग पड़ा है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? यह प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है। पंडित राहुल साकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, पंडित रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। तो सही उत्तर है इसका जॉर्ज ग्रियर्सन। जो काल विभाजन किया है सही अर्थों में वह सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही किया गया है। आप मेरे उन सत्रों में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। काल विभाजन से संबंधित सभी तथ्य व्याख्या सहित मैंने अध्ययन कराए हैं वहाँ पर, तो आप उन सत्रों को देख सकते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है: चारण काल 700 से 1300, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और मुगल दरबार, जिन्होंने सूफी रचनाओं को मुगल दरबार से संबोधित किया है, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह से इन्होंने अपने साहित्य में काल विभाजन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और यह प्रश्न DSSB PGT 2018
MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 का यह प्रश्न है। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल जो नामकरण किया है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण किस प्रकार है? चारण काल कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। हम इस बारे में कई बार अध्ययन कर चुके हैं, तो आपको यह प्रश्न याद हो जाना चाहिए। महाप्रारंभिक काल मिश्रबंधु और बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल शुक्ल सिद्ध सामंत राहुल साकृत्यायन और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा और आधार काल कहा है सुमन राजे ने। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? रीतिकाल का नाम रखने में उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, यह इसका सही उत्तर है। और उन्होंने इसलिए कहा है कि यह प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 का प्रश्न है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हिमाचल प्रदेश PGT 2016 GIC भर्ती परीक्षा 2017 में यह प्रश्न आया है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न। इससे भी कई बार प्रश्न आते हैं इस रचना से। रीति और शैली आदि। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। कौन? निर्मला जैन। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रतिसंसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं हैं कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, साहित्य और आलोचना, वाद विवाद संवाद। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां आलोचक के मुख से आदि जो नामवर सिंह की रचनाएं हैं, इन रचनाओं में कविता के नए प्रतिमान महत्वपूर्ण है। दूसरी परंपरा की खोज, इस रचना से भी कई प्रश्न आते हैं। और साहित्य इतिहास और आलोचना, इस रचना से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? हिमाचल प्रदेश PGT 2016 का यह प्रश्न है। तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। तो प्रश्न कभी कभी ये भी आता है कि जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा कविता कौमुदी संग्रह है उसमें क्या संग्रह किया गया है? तो लोकगीतों का संग्रह है उसमें। इसमें काव्य के विविध रूपों में कौन कौन से लोकगीत संग्रह किए गए? सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंडकाव्य लिखे हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में आया है। यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश PGT 2016 का प्रश्न है। और मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं और केशव बिहारी मिश्र इसमें नहीं है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है सरपा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचना को पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखवाणी नाम से संपादित किया था। यानी पहला PhD गोरखवाणी नाम से
पीताम्बर दत्त बड़वाल ने गोरखनाथ की रचनाओं पर किया है। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 का यह प्रश्न है और इसमें सही उत्तर है आपका शिव सिंह सेंगर। दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। किस नाम से लिखा है? 1883 में शिव सिंह सरोज नाम से, जिसमें लगभग 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का वर्णन किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है, जिसका समय है 1888 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 1913 और आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नामक इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल 1833 ईस्वी, 1830, 1836, 1810। यह प्रश्न केवीएस पीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही समय है शिव सिंह सरोज का 1833। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसका रचना क्रम 1883 है। शिव सिंह सरोज में 1883 होना चाहिए, इधर 33 हो गया है। 838 कविभाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इसमें शिव सिंह सरोज की रचना 1883 होना चाहिए, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए 1833 को ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सही माना है। अपने हिसाब से सही मान लेते हैं भाई केंद्रीय विद्यालय वाले। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र और नगीन। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद्र ने कविताएं नहीं लिखी हैं, कहानी, उपन्यास और नाटक ही इनकी रचना है, सिर्फ गद्य ही लिखा है। जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र गद्य और पद्य दोनों विधा में रचना कार्य करते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है गुलेरी ने। जहां पर भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से संबंधित प्रश्न आए तो आपको बिना जांच पड़ताल की तो गुलेरी टिक करना है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा है। यह प्रश्न केवीएस पीजीटी 2018 का प्रश्न है। गुलेरी जी की प्रसिद्ध के कारण उनकी कहानी उसने कहा था, उसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म, मारे से मोहकुंठा इनके प्रमुख निबंध हैं। तो प्रश्न गुलेरी से अधिकतर यही आता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, तो पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने ही कहा है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने के योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा की गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। यह कथन आचार्य शुक्ल का उपयुक्त कथन है। हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है प्रकरण 4। प्रकरण 4 में है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने के योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा की गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। आचार्य शुक्ल का उपयुक्त कथन प्रकरण 4 में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? 900 1000 से 1350, 1100 1350, 1000 से 1350 और 1700। उच्च मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की जो सीमा लगभग 1000 ईस्वी मूल रूप से 993 ईस्वी 1350 ईस्वी माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार काल विभाजन जो इस प्रकार दिया गया है: वीरगाथा काल 1050 से 1375, 1350 1700 भक्ति काल और रीति काल 1700 से 1900, गद्य काल 1900 से 1900
ईस्वी विक्रमी संवत। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद दुबे, डॉक्टर नगेंद्र। यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2013 और यूपी टीजीटी 2003, डीएसएसबी टीजीटी फीमेल परीक्षा 2021 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। साहित्य का इतिहास कब हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी का वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती और चंद्रावती, हम्मीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास जी ने किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो 3 ग्रंथ हैं उनसे कई बार प्रश्न आते हैं, भूमिका, उद्भव और आदिकाल। यह प्रश्न नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा पीजीटी 2014, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 17, यूजीसी नेट 2005 और डीएसएसबी पीजीटी हिंदी 2021 का प्रश्न है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो ग्रंथ हैं उनसे कई बार प्रश्न आते हैं और प्रश्न कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो भूमिका, उद्भव, आदिकाल आपको याद रख लेना है और भूमिका का समय है 40 और बाकी इन दोनों का समय सेम है और दोनों ही ग्रंथ तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित हैं। आचार्य शुक्ल का साहित्य 1919 में प्रकाशित हुआ और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिसका समय है 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग, अतीत दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, तो आपको ये याद रखना है। इस्तवार द लिटरेतुर एंडुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? कीथ ने, गारसा दत्तासी ने, ग्रेसन गिलक्राइस्ट। यूपी पीजीटी 2002 और यूजीसी नेट 2005 का यह प्रश्न है और इस ग्रंथ के रचनाकार हैं गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ने की थी। गारसा दत्तासी फ्रेंच विद्वान थे, है ना। इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखी, 2 भागों में लिखी और 1839-1847 में इसके प्रकाशित हुआ है। इसका तीसरा भाग का संस्करण है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सबसे प्रथम प्रयास था वह गारसा दत्तासी के द्वारा ही किया गया। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका समय है 1888 ईस्वी, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, जगदीश चंद्र गुप्त। यूपी पीजीटी 2000 का प्रश्न है ये और सही उत्तर है किशोरीलाल गुप्त। का अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने। ग्रेसन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर का जो समय है वह 1888 आपको याद रखना है और यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रीव्स, गारसा दत्तासी और जॉर्ज ग्रेसन। यह प्रश्न JIC प्रवक्ता भर्ती 2017, यूपी पीजीटी 2000 और UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है पादरी एडविन ग्रीव्स। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रीव्स के द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1917 ईस्वी में लिखा गया था। ए हिस्ट्री
अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी E.F.E. के हैं। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं। तो पंक्ति के सही लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल हैं। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल हैं। तो आपको याद रखना है। यह प्रश्न DSSG PGT 2018, GIC प्रवक्ता भर्ती 2017, यूपी PGT 2004 का प्रश्न है और पंक्तियों से तो बहुत बार प्रश्न आते हैं। पंक्ति देखेंगे हम कौन कौन सी हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, शुक्ल ने कहा है यह। और कविता का उद्देश्य मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन है बाबू गुलाब राय। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन है प्रेमचंद्र का। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? शिव सिंह सरोज, आचार्य शुक्ल, जॉर्ज ग्रेसन, मिश्र बंधु। यह प्रश्न यूपी PGT 2004 का प्रश्न है और सही उत्तर है आचार्य शुक्ल। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह प्रश्न यूपी PGT 2005 का प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। इनके द्वारा दिया गया काल विभाजन इस प्रकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो काल विभाजन किया है वो इस प्रकार किया है। क्या है? आदिकाल का समय रखा है उन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1400-1700 और उत्तर मध्यकाल उन्होंने रीतिकाल को कहा है जिसका समय है 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की जो समय सीमा है वो निर्धारित की है। यह प्रश्न यूपी PGT 2009 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है इसका ए। 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत तक। उत्तर देखते हैं। इन्होंने एक काल में दो कालों का उन्होंने वर्णन किया है। प्रारंभिक काल में इन्होंने माना है पूर्व प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक, जिसका समय 700 से 1343 और 1344 से 1444 ईस्वी इन्होंने माना है। माध्यमिक काल जिसे भक्ति काल कहते हैं तो इन्होंने पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक 1445 से 1560 और 1561 से 1680। अलंकृत काल, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत 1681 से 1790 और 1791 से 1889। और आगे है परिवर्तन काल जिसका समय है 1890 से 1925 और वर्तमान काल जो इन्होंने माना है 1926 से अब तक। यह विभाजन भी असंगत है क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं है तथा कालों की संख्या भी बहुत अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह प्रश्न यूपी PGT 2009 का प्रश्न है और सही उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास हैं कोविद रत्नमाला के। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। इनकी अन्य गद्य रचना है गद्य कुसुमावली। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कवि और कविता, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है तदीय सर्वस्व, मणिकर्णिका, बादशाह दर्पण। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं
किशोरी दास वाजपेयी। यह यूपी पीजीटी 2009 का प्रश्न है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति है हिंदी व्याकरण। हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है तथा धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा व्याकरण है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, यूपी पीजीटी का प्रश्न है ये। और कौन कौन है? जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रेसन, कामता प्रसाद गुरु। तो जेसुआ केटलर हैं तथा इन्होंने हिंदी का लिखा हिंदुस्तानी ग्रामर, जिसका समय है 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ईके मैकमूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन और रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है इसके भाई? यूपी पीजीटी 2010 का प्रश्न है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ईके हैं। कौन है? जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं लिटरेचर के लेखक। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।